ओम शांति। अदृश्य आत्मा का रहस्य। अदृश्य आत्माओं का रहस्य। क्या आत्माएं हमें देखती है या साथ रहती हैं? अदृश्य आत्माओं का रहस्य। अदृश्य आत्मा कौन सी होंगी? जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या आत्मा हमें देखती हैं? हम तो उसे नहीं देख पाते, परंतु क्या वो हमें देख पाती हैं या साथ रहती हैं? भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच निशाचर चौथा हिस्सा कर रहे हैं। अदृश्य आत्मा क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे ये अदृश्य आत्मा क्या होती है। बाबा कहते हैं आत्मा बिंदु है, ज्योति है, परंतु दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार हवा या विद्युत शक्ति दिखाई नहीं देती पर उसका प्रभाव महसूस होता है, जिस प्रकार वैसे ही आत्मा अदृश्य ऊर्जा इनविजिबल एनर्जी है जो शरीर को चलाती है। मुरली है 7 जनवरी 2020। तुम बच्चे आत्मा हो, बिंदु ज्योति स्वरूप शिव, शरीर बड़ा, आत्मा सूक्ष्म। उदाहरण, मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं दिखता लेकिन वो बात करवाता है। वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती पर उसके बिना जीवन असंभव है। आत्मा के बिना ये शरीर चल नहीं सकता। वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती पर उसके बिना जीवन असंभव है। नंबर 2, क्या इंसान अदृश्य आत्माओं को देख सकता है? क्या हर इंसान अदृश्य आत्माओं को देख सकता है? नहीं, क्योंकि देखने के लिए दो प्रकार की दृष्टि होती है, शारीरिक दृष्टि और दूसरी होती है बौद्धिक दृष्टि। भौतिक आंख सिर्फ पदार्थ देखती है। जो भौतिक आंखें हैं ये तो दुनिया की चीजें ही देखेंगे, परंतु योग और शांति की शक्ति से हम बुद्धि में सूक्ष्म बन जाते हैं। परंतु योग और शांति की स्थिति बड़ी सूक्ष्म बन जाती है जो आत्मा की उपस्थिति महसूसता कर सकती है।
योग की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों को अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे रेडियो की एक विशेष फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही मन शांत होने पर आत्मा की तरंगे महसूस होती है। वैसे ही मन शांत होने पर आत्मा की तरंगे महसूस होती है। अदृश्य आत्माएं हमें महसूस कैसे होती है? अदृश्य आत्माएं हमें महसूस कैसे होती है? जब किसी स्थान पर कोई आत्मा का गहरा प्रभाव रहा, जैसे किसी की मृत्यु, भावना या अधूरे कार्य पूरा करने में असमर्थ होते हुए चल रहे थे। तो वहां की वाइब्रेशन उसी भाव से भरी होती है। संवेदनशील लोग इन्हें ऊर्जा के रूप में महसूस कर लेते हैं। मुरली है 3 अगस्त 2023। जहां विचार की तरंगे जाती है, वहां वातावरण वैसे ही करेगा। वहां वातावरण वैसा ही बनता है। विचार की तरंगे जैसी होती है तो वातावरण भी वैसा बनता है। उदाहरण के लिए कभी कभी किसी पुराने स्थान पर जाते ही मन भारी या शांत महसूस करता है। कभी कभी किस पुराने स्थान पर जाते हो तो मन भारी या शांत भरा महसूस करते हो। ये वहां के विचारों की ऊर्जा का प्रभाव है, ना कि कोई भूत या डरावनी शक्ति का। क्या अदृश्य आत्मा अदृश्य या क्या नहीं क्या अदृश्य आत्मा मदद या नुकसान पहुंचाती है? जो आत्मा दिखाई नहीं दे रही, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्या वो उस परिवार में एडजस्ट हो रही है? क्या क्या अदृश्य आत्मा मदद या नुकसान पहुंचा सकती है? क्या आप अदृश्य आत्मा मदद या नुकसान पहुंचा सकती है? मुरली है 9 दिसंबर 2019। बाबा सिखलाते हैं, आत्मा को का स्वभाव शुद्ध, शांत और कल्याणकारी है। पर जब आत्मा अज्ञान में होती है तो उसकी तरंगे डर या बेचैनी का अनुभव दे सकती है।
उसकी तरंगे डर या बेचैनी का अनुभव दे सकती है। वास्तव में नुकसान कोई आत्मा नहीं देती। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखें। सभी कल्प में वो उसी प्रकार का पार्ट बजाएंगे, बल्कि मनुष्य को ही भय और नकारात्मक सोच उसे पीड़ा देती है। डर का कारण बाहरी नहीं, अंदर का अज्ञान। उदाहरण जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही मन के भ्रम आत्मा को भूत बना देते। वैसे ही मन के भ्रम आत्मा को भूत बना देते हैं। अदृश्य आत्माओं से सुरक्षित रहने के उपाय। नंबर एक, स्मृति योग। रोज मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा रक्षक है की भावना में रहते हैं। रोज मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा रक्षक है की भावना में रहना है। शुभ संकल्प, हर डर नहीं, शुभ संकल्प भेजना है। स्थान की शुद्धता, घर में योग, स्वच्छता और सकारात्मकता। स्थान की शुद्धता, घर में योग, स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण बनाना। श्रवण मुरली, रोज ज्ञान सुनने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। मेरा नाम लो तो हर प्रकार की नकारात्मकता स्वयं ही भाग जाती। उदाहरण से समझे, जैसे दीपक जलाने से अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही स्मृति का प्रकाश बाबा की याद में रहने की शक्ति को बढ़ाएंगे तो नकारात्मकता ऊर्जा के रूप में चली जाएगी। शिव बाबा की याद ही सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। तो और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। ओम शांति।